हमारे शो के थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फान एक क्लब में बैठा हुआ था, लेकिन तभी वो अपने बचपन के बारे में भी सोच रहा था कि कैसे जब वो एक समुद्र किनारे पर खेल रहा था तब अचानक से सुनामी आ गई थी और लोग भागने लगे थे। लेकिन तभी वो भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन तभी उसकी माँ भी उसे जोरों से बुलाने लगती है और यही सोचते हुए फान फिर से क्लब में होश में आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्यू का बॉयफ्रेंड जिनजिन वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि मिस्टर फान, और फान उसके पास आ जाता है और जिनजिन उससे कहता है कि मैंने प्रेसिडेंट को उनकी गाड़ी तक छोड़ दिया है। और जान भी आगे उससे कहता है कि मेरे लिए कुछ और काम है और फान उसे थैंक यू बोलता है प्रेसिडेंट को क्लब में एंटरटेन करने के लिए। फान उससे यही भी कहता है कि उसकी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर वो नहीं होता तो आज वो सब ये सब हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन जिनजिन उससे कहता है कि आपने मेरी हेल्प कभी भी नहीं मांगी, तो मैं आपकी हेल्प करके काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन आगे जिनजिन उससे कहता है जब पहली बार आपने मुझसे कहा था कि मुझे आपको एंटरटेन करना है तो मैंने कुछ और ही समझ लिया था और मैं काफ़ी ज़्यादा डर भी गया था। और फान भी आगे उससे कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं कैसी होस्टिंग करने के लिए तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन आगे फान उससे कहता है बहुत देर हो गई है तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं। और जिनजिन उससे कहता है कि आपने पहले ही मेरी बहुत हेल्प करी है, इसकी क्या ज़रूरत थी, कोई सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वो एक काफ़ी खूबसूरत क्राउन देखकर हैरान रह जाता है और जिनजिन उससे कहता है तो वही क्राउन है जो लास्ट शो के फाइनल में था। और फान का आदमी उससे कहता है कि मिस्टर फान ने ये ताज तुम्हारे लिए खरीदा हुआ है। लेकिन जिनजिन उससे कहता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी फान उससे वो क्राउन पहना देता है और उसे कहता है कि क्राउन तो हमारा है। और आगे फान उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे गाना गा के दिखाए। और आगे हम देखते हैं कि जिनजिन उसके लिए गाना गाता है और फान भी उसे गाना गाते हुए दिखता रहता है। और तभी फान का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि लड़का कौन है, आजकल तो मैं तुम्हें सिर्फ लड़कों के साथ ही घूमते हुए देख रहा हूँ। लेकिन फान उससे कहता है कि मुझे ये गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं तुम्हारी गेम के बीच में नहीं आना चाहता और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि फान व्यू को कॉल लगा देता है और वो उससे कहता है कि तुम अभी कहाँ पर हो, क्या तुम अभी गर्लफ्रेंड के साथ हो। लेकिन वो उससे कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही हूँ। लेकिन व्यू उससे कहता है कि तुमने मुझे कॉल की क्यों। और फान उससे कहता है कि मैं एक क्लब में बैठा हुआ हूँ जहाँ पर एक लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गाना गा रहा है, तो मैं तुम्हें ये गाना सुनाना चाहता था क्योंकि आखिर तुम इस शहर में मेरे इकलौते दोस्त हो। और फान उससे वो म्यूजिक सुनाने लगता है। लेकिन तभी व्यू उससे कहता है कि हम कल मीटिंग में मिलते हैं और वो फ़ोन रख देता है। आगे हम देखते हैं कि फान व्यू की कंपनी के साथ डील साइन कर देता है और अपनी स्पीच में वो सभी लोगों से यही कहता है कि मेरे और आपकी कंपनी का रिलेशनशिप बिल्कुल भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि मेरा और आपके डायरेक्टर व्यू का है। और उसकी ये बात व्यू को भी अच्छी लगती है। आगे हम देखते हैं कि व्यू फान को उसका नया ऑफिस दिखा देता है। लेकिन तभी फान दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये मॉइस्चराइज़र पसंद आएगा, इसे यूज़ करके देख लो। लेकिन व्यू कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी वो आगे देखता है कि फान वो मॉइस्चराइज़र लगाने लगता है। लेकिन तभी व्यू इसको देख कर ही बोलता है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। और व्यू उससे कहता है कि तुमने मॉइस्चराइज़र अच्छे से नहीं लगाया है। और फान उससे कहता है कि मैंने कहाँ पर अच्छे से नहीं लगाया है। लेकिन तभी व्यू उसके करीब आ जाता है और उसके मॉइस्चराइज़र को ठीक से लगाने लगता है। और तभी वो दोनों भी एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। लेकिन तभी व्यू रुक जाता है। लेकिन फान उसका हाथ पकड़ कर फिर से उसे बोलता है कि मेरी मदद करो। और व्यू फिर से उसका मॉइस्चराइज़र उसके चेहरे पर लगाने लगता है। और वो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फान उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम्हें लोगों का ख्याल रखना अच्छे से आता है। और आगे वो उसे उसकी सिगरेट ऑफर करता है। लेकिन व्यू आगे उसे उसके बीच के बारे में ताना मार देता है और उसे नास्टी भी कह देता है। और फान भी उससे कहता है कि हाँ, मैं कभी कभी नास्टी हो जाता हूँ, जैसे कि मैं कल चाहता हूँ कि तुम पूरा दिन ऑफ रहो मेरे लिए अपने काम से और मेरे साथ ये शहर घूमो। लेकिन वो कहता है कि कल नहीं। फान उससे कहता है कि काम की वजह से। लेकिन वो कहता है कि नहीं। और आगे फान उससे कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से। और फिर उससे कहता है कि हाँ, मैं कल उसके साथ बाहर जा रहा हूँ। और फान उससे कहता है कि फिर तुम्हें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता मैं तुम्हें। और आगे व्यू से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र खरीदूं। और फान उससे फिर से कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें लोगों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है। आगे हम देखते हैं कि व्यू उसे एक मॉइस्चराइज़र खरीद कर देता है। और फान उससे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें स्किन केयर के बारे में भी बहुत कुछ पता है। लेकिन तभी वो उसके बॉयफ्रेंड जिनजिन को मैसेज कर देता है क्या तुम कल फ्री हो। और जिनजिन भी उससे कहता है कि वो कल फ्री है और उसे समय भी बताता है। और फान भी उसे 9 बजे का समय दे देता है और पार्क का एड्रेस भी। लेकिन तभी फान देखता है कि व्यू को भी जिनजिन का कॉल आ जाता है और जिनजिन उसे यही बताता है कि वो कल उसके साथ नहीं आता। और व्यू भी उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं सारी टिकट्स को रिफंड कर देता हूँ। जिनजिन भी उसे कहता है कि हम कभी दूसरे दिन चलेंगे। और फान उससे कहता है कि लगता है तुम्हारे कल का प्लान कैंसिल हो गया।
और वे उससे कहता है कि हाँ वो कल बिजी है। और फान उससे कहता है क्यों ना हम अपना दूसरा प्लान बनाए फिर। और वे उससे कहता है कि ठीक है तुम कहाँ जाना चाहते हो। और फान उसे उसी पार्क का एड्रेस दे देता है जो एड्रेस उसने जिनजिन को दिया हुआ था, लेकिन वो उसे 9:30 का समय दे देता है। आगे हम देखते हैं कि फान उस पार्क में वेट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जिनजिन आ जाता है और उसे ग्रीट करता है और उसे गुड मॉर्निंग भी बोलता है। और आगे जिनजिन उसे कहता है क्या मैं लेट हो गया, लेकिन फान उसे कहता है कि नहीं मैं ही जल्दी आ गया हूँ। लेकिन तभी फान ये जानकर चौंक जाता है कि उसने उसके लिए खाना भी लाया था। और फान उससे कहता है कि तुम कर ज्यादा ही कुछ सोचते हो। और आगे फान उससे कहता है कि जिनजिन तुम्हें क्या लगता है कि अगर एक आदमी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल है सोसाइटी में, लेकिन अगर उसका ना सच अगर सबके सामने आ जाता है तो क्या होगा। जिनजिन उससे कहता है कि उसे काफी ज्यादा शर्म आएगी। और जिनजिन उससे कहता है कि आप किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और तभी वो व्यू के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी फान की नजर व्यू पर पड़ती है जो कि कार लेकर आया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे कार वहाँ पर पार्क नहीं करने दे रहा था। लेकिन तभी फान जिनजिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हमारी ट्रिप अभी खत्म हो गई, मुझे वापस ऑफिस जाना पड़ेगा। और वो जल्दी जिनजिन को टैक्सी में बिठा देता है, लेकिन उसके हाथ में से उसका खाना ले लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि व्यू उसके करीब आकर उससे पूछता है कि क्या तुम टैक्सी लेकर आए थे, मैंने अभी भी तुम्हें किसी से बातचीत करते हुए देखा था। और फान उससे कहता है कि कोई रास्ता भूल गया था तो मैंने उसे टैक्सी कार्य कर दी। लेकिन तभी व्यू से उसके हाथ पे से खाना देखकर बोलता है कि इतना सारा खाना। और फान उससे कहता है कि ये पार्क काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। लेकिन तभी व्यू पार्क में खेल रहे हुए बच्चों को देखकर हंसने लगता है। और फान उससे कहता है क्या तुम्हें उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। लेकिन व्यू उससे कहता है कि लैंग्वेज समझने के लिए उसे सीखने की जरूरत नहीं है। और फान उससे कहता है कि वो लोग खुश है तो इसलिए तुम भी खुश हो रहे हो, तुम्हारा दिल काफी ज्यादा बड़ा है। और व्यू उससे कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। और फान उससे कहता है क्या तुम्हें मैं हंसते हुए दिख रहा हूँ। लेकिन आगे व्यू ये बात नोटिस करता है कि उसके साथ बातचीत करते हुए फान उसके साथ काफी ज्यादा फिजिकल हो रहा था। और व्यू उससे कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है, तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। आगे हम देखते हैं कि वो पार्क में टहलते टहलते जिंदगी के बारे में बातचीत करने लगते हैं। तभी फान जिनजिन का दिया हुआ खाना निकाल लेता है और उसे खिलाने लगता है, लेकिन व्यू उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। और फान उससे कहता है कि हम दोस्त है ना। और व्यू उसके हाथ से खाना खा देता है। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि यह खाना तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। और व्यू उससे कहता है कि नहीं मैंने ये पहली बार खाया है। और फान उससे कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का खाना कैसे कंपेयर करते हो। और व्यू उससे कहता है कि तुम भी गर्लफ्रेंड बना लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। और आगे व्यू उससे कहता है कि मेरा पार्टनर कभी कभी खाना बनाता है, ज्यादातर खाना मैं ही बनाता हूँ। और फान उससे कहता है कि तुम कुक करते हो। और तभी वो खाना कच्चे के डब्बे में डाल देता है। लेकिन तभी व्यू से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। और फान उससे कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन तभी वो आगे देखता है उसके सामने वही डायरेक्टर था जिसने उसके ड्रिंक्स में कुछ पिला दिया था पिछली बार। और फान उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा बदला लेने का एक मौका दे रहा हूँ। और व्यू उस चांस का पूरा फायदा उठाता है और डायरेक्टर को काफी ज्यादा पीट देता है। और उसे देखकर फान यही कहता है कि तुम काफी ज्यादा डेविल लग रहे हो, लेकिन तुम चार्मिंग भी हो। और आगे हम देखते हैं कि फान उसका ही कार में से वीडियो देख रहा था जब वो उस रात कार के बाहर आ गया था। और उसका वो वीडियो देखकर वो काफी ज्यादा हनी भी हो गया था। और व्यू को उस हालत में देखकर वो यही कह जा रहा था कि मुझे तुम्हें काटना है। लेकिन तभी अचानक वो लैपटॉप बंद कर देता है और उससे किसी का कॉल भी आ जाता है। और वो किसी को और का कॉल नहीं था बल्कि व्यू के बॉयफ्रेंड जिनजिन का कॉल था। और फान उसे यही कहता है कि मेरे लिए वेट करना। फोन रखने के बाद फान उसे यही कहता है कि जिनजिन अब तुम्हारी बारी। और आगे हम देखते हैं कि जिनजिन बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक्स कर रहा था, लेकिन तभी फान वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे लेट हुआ। लेकिन जिनजिन उससे कहता है कि नहीं। लेकिन तभी नशे की हालत में जिनजिन नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन फान उसे संभाल लेता है और उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा ड्रिंक्स हो चुके हो। और जिनजिन उसे कहता है कि आज की ड्रिंक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वो फान के गले पर सो जाता है, उसके कंधे पर अपना सर रखकर। और फान भी उससे कहता है कि तुमने खाना खाया। लेकिन तभी वो उसका कंधा दबाते हुए बोलता है कि तुम काफी ज्यादा स्किनी हो। और फान अपने मन में ये भी कहता है और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी हो। लेकिन तभी जिनजिन उससे कहता है कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। और वॉशरूम में आने के बाद जिनजिन को फिर से शादी के बारे में पता चलता है और उसे याद आता है कि उसने व्यू से शादी का प्रॉमिस लिया था। और वो आगे फैन के साथ बैठकर यही सोच रहा था कि व्यू के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता। और फान उसे एक ड्रिंक दे देता है और उसे कहता है कि ये ड्रिंक खत्म होने के बाद हम घर चलेंगे। और जिनजिन वो ड्रिंक पी लेता है और उसे कहता है कि चलो। और आगे हम देखते हैं कि जिनजिन भी कार में वैसी ही हरकतें करने लगता है जैसे उस दिन व्यू कर रहा था। और फान को भी उसकी याद आती है। और आगे हम देखते हैं कि वो जिनजिन को पिछले वाली सीट पर ले आता है। लेकिन तभी जिनजिन उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे कहता है कि मिस्टर फान प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। उसे देखकर उसे फिर से व्यू की भी याद आती है। लेकिन फान उसे कहता है कि काम नहीं कर रहा, मेरे आइडिया आज को हम क्यों नहीं कर रहा। और वो कार के बाहर आ जाता है जिनजिन से एक कहकर कि मैं बस अभी आया। और आगे हम देखते हैं जिनजिन उसे अपने घर में इन्वाइट कर रहा था, लेकिन फान मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और ये बात जिनजिन को भी पसंद नहीं आती। लेकिन तभी वो जब जा रहा था तो
व्यू को आते हुए दिखता है। व्यू भी जिनजिन को देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी जिनजिन उससे गले लगा लेता है। लेकिन जिनजिन व्यू को मिस्टर फान ही समझ रहा था और वो उससे किस करता है और आगे जिनजिन उससे और किस करने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फान भी उन दोनों को देखे जा रहा था और वो अपने हाथ में से सिगरेट का पैकेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और यही कहता है कि मुझे भी वो किस चाहिए, मुझे भी व्यू का किस चाहिए। और आगे हम देखते हैं व्यू अपने बॉयफ्रेंड को ऊपर लेकर जाता है, लेकिन तभी वो अपने आदमी को फ़ोन कर देता है और उससे कहता है कि मुझे व्यू के साथ सोना है। और आगे हम देखते हैं कि उसका दोस्त व्यू को बेहोश करके उसके पास लेकर आता है और उसका दोस्त भी उसे ताना मारता है कि आखिर उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज कैसे हो गया। फान उससे यही कहता है कि वो बस ये मजाक मस्ती के लिए कर रहा है। और आगे फान उससे कहता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ मिला, और उसका दोस्त उसे बताता है कि एक पार्टी में था और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी हो गया था। लेकिन फान उसके दोस्त से कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था इसको मेरे घर पे लाने से पहले। और आगे उसका दोस्त उसे यही कहता है कि मुझे पता था कि तुम पागल हो, लेकिन इतने ज़्यादा ये पता नहीं था। उसका दोस्त उसे गुड लक बोलता है उसकी रात के लिए और उसके अर्ली बर्थडे भी विश करता है और उसे भी कहता है कि यही मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और वो उसके दोस्त को वहाँ से भगा देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। आगे हम देखते हैं कि फान उसके करीब आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी खुशबू बिल्कुल तुम्हारी सेंट जैसी आ रही है, चलो मैं तुम्हें बाइट करके देखता हूँ। लेकिन तभी फान उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहता था कि तुम काफ़ी ज़्यादा गंदे कपड़े पहनते हो, क्यों ना तुम्हारे इन कपड़ों को उतारा जाए। और तभी आगे हम देखते हैं कि वो उसके शर्ट की बटन खोल देता है और उसे उसके चेस्ट के ऊपर किस करने लगता है। उससे कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा है ना, मैं सब अच्छा लगता है ना कि आदमी तुम्हें किस करे, तुम्हें क्या पसंद है सबके सामने किस करना। तभी वो उसे किस कर देता है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन एक दिन तुम मुझसे ये सब करने की भीख मांगोगी। और आगे हम देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी में होश में आ जाता है और उससे कॉल भी आ जाता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो किसी और का कॉल नहीं बल्कि फान का ही कॉल था। और वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी वो उससे ये कहता है कि तुमने इतनी सुबह मुझे कॉल क्यों किया, मैं तुम्हें 20 मिनट के अंदर मिलता हूँ। और वह आईने में अपनी शक्ल दिखने लगता है और ये देखकर चौंक जाता है कि उसके होठों पे चोट लगी हुई थी और उसकी गर्दन के यहाँ भी बहुत सारे निशान थे। और वह अपनी शर्ट के बटन भी खोल देता है और देख कर भी चौंक जाता है कि उसके पूरे चेस्ट के ऊपर भी वो निशान थे। और आगे हम देखते हैं कि फान उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और आगे वो उसे सिगरेट मांगता है, लेकिन फान उसे कहता है कि उसकी हालत देखते हुए उसे सिगरेट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उसे गुस्से से फिर से सिगरेट मांगता है और फान उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही पार्टी कर ली। और फिर उसे कहता है कि शायद मुझे किसी ने मॉलेस्ट किया है। और फान उसे कहता है कि किसने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने नहीं, क्या तुम्हें पिछली बार की तरह ही ड्रग्स दिए गए थे। लेकिन भी उससे कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। और फान उसे कहता है कि तुम्हारे तो होठों पर भी चोट लगी हुई है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। और भी उसे कहता है कि थोड़ा सा। और फान उसे कहता है कि तुम्हारे पूरे शरीर के ऊपर बाइट मार्क्स लग रहे हैं। और भी उसे कहता है कि किसी टर्की ने ये हरकत की होगी। और फैन भी कहता है कि हाँ किसी रियल टर्की ने। लेकिन भी उससे कहता है कि मेरे आसपास के लोग सारे अच्छे ही है, लेकिन सिर्फ तुम ही खुद बिगड़े हुए हो। लेकिन फान भी उसे देखकर यही कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही कर दिया। और वो उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं उस बास्टर्ड को ढूंढ कर रहूंगा तुम्हारे लिए, और उसने जो हमारे साथ जो भी किया है उसे उसकी सजा मिलकर ही रहेगी। आगे हम देखते हैं कि व्यू सिक्योरिटी गार्ड को सारे सीसीटीवी फुटेज उसे देने को बोलता है और आगे व्यू भी लोगों को पैसे देकर उनसे ये जानकारी लाने के लिए बोलता है कि आखिर उस रात उसके साथ क्या हुआ था। और आगे हम देखते हैं कि वो एक क्लब में आ जाता है और तभी वहाँ पर फान भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पर बुला लिया। और व्यू उससे कहता है कि मुझे इसने मॉलेस्ट किया था, मैंने उसे ढूंढ लिया है। और उसकी बात सुनने के बाद फान भी डर जाता है और तभी टू माय शोर का 3rd एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।